मैं शुरुआत अवनीजी जी इसलिए आपसे करना चाह रही हूं, बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक, बतौर संघ के विचारों को समझने वाले अवनीजी जी, मुझे यह बताएं कि अगर कोई वीर सावरकर की तस्वीर लगाना चाहता है या पोस्टर लगाना चाहता है, इस बात को लेकर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है या किसे हो रही है कि बात मार काट तक पहुंच जाए? तो बात तो यह है कि मीनाक्षी जी, सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर यह सब कुछ होना चाहिए, जिन्होंने डाक टिकट निकाली थी वीर सावरकर पर। बड़ी साफ सी बात है, जिस आदमी को काला पानी की जेल में 7 दिन तक बेड़ियां यानी कि छड़ें लगा दी गई थी, वो व्यक्ति हिल भी नहीं सकता था और हाथों में बेड़ियां थीं और ये हथकड़ियां थीं। कोल्हू के में बैल की जगह उसको पिरो करके उसको सरसों का तेल निकालना होता था। ऐसे व्यक्ति को जो लोग गद्दार कहते हैं, उनके बारे में कोई शब्द है क्या? इतिहास हमेशा ऐसे लोगों को ऐसा साफ करता है और कर रहा है, लगातार साफ कर रहा है। लोगों को समझ में अभी नहीं आ रही है। बात बड़ी साफ सी है मीनाक्षी जी कि आप अपने निहित स्वार्थों और क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की वजह से अगर आप किसी ऐसे स्वातंत्र वीर सावरकर को, जिसने तैर करके इंग्लिश चैनल पार किया हो, जो अंग्रेज़ों के गज़ट में मोस्ट डेंजरस पर्सन लिखा गया हो, जिसके लिए उसके लिए आप जो करेंगे करें। अब मैं किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को कम नहीं करना चाहता, लेकिन नाभा जेल में असुविधाओं की वजह से किसने जेल परिवर्तित की थी, उनके पिताजी ने, ये भी सामने आएगा। गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं किसी को कम नहीं करना चाहता। जिसने भी स्वाधीनता आंदोलन में जरा सा भी योगदान दिया है, हमारे लिए वो पुण्य है, हमारे लिए वो नमन योग्य है, हमारे लिए वो श्रद्धेय है। और सावरकर की क्या गलती थी? जिसको माफ़ी वीर आज कहा जाता है, वो तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट से आज माफ़ी मांग ले झूठ बोलने पर। कई लोग माफ़ी मांग चुके हैं और कई बार मांग चुके हैं। उसको माफ़ी वीर कहने वाले खुद माफ़ी मांग चुके हैं। ठीक है, मजे की बात तो ये है। इशारा कहाँ है मैं समझ रही हूं। रागिनी जी, एक व्यक्ति किसी के लिए हीरो, किसी के लिए आइडल और अगले ही इंसान के लिए, किसी संगठन के लिए वो उतना ही बड़ा विलन, और इतना बड़ा विलन कि मार काट की नौबत, ये क्यों हो रहा है? मीनाक्षी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। और शुरुआत में ही मुझे ये कहना पड़ेगा कि भाजपा और संघ महफिल को फिर से सजाने लगे हैं। भूले बिसरे सांप्रदायिक गीत फिर गुनगुनाने लगे हैं और ज्यों-ज्यों खिसकने लगी है कर्नाटक में सियासत की कुर्सी, वो हिंदू मुस्लिम को फिर से आपस में लड़ाने लगे हैं। मीनाक्षी, ये कोई नई बात तो नहीं है, आप भी जानती है, मैं समझती हूँ आपका हर दर्शक जानता है कि जैसे जैसे एक प्रदेश चुनाव के निकट पहुंचता है, वैसे वैसे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाने के लिए संघ और भाजपा मुस्तैदी से काम करने में लग जाते हैं। अब अगर आज कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर को नहीं लड़ाएंगे तो बताना पड़ेगा ना कि कर्नाटक की सरकार को 40% कमीशन गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है। तो बताना पड़ेगा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में इतने बड़े बड़े घोटाले कैसे हो गए। तो बताना पड़ेगा कि सिटिंग डीजीपी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा फेक SC/ST के रैकेट में। ये भी बताना पड़ेगा कि स्टेडियम क्यों ढह रहे हैं, पुल क्यों टूट रहे हैं। ये बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री की बोली लग रही है 2,500 करोड़ रुपए की। ये भी बताना पड़ेगा कि ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार है और कानून व्यवस्था इतनी ठप है कि भारतीय जनता पार्टी के ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की निर्ममता से हत्या हो जाती है और वो सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। भाजपा के ही तमाम पदाधिकारी इस्तीफा देते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ धरना देते हैं। और बहुत पुरानी बात नहीं है, कल परसों की बात है, उसी कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने कहा कि यार गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग, वी आर जस्ट मैनेजिंग, यानी कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, हम बस काम चला रहे हैं अगले 7-8 महीनों तक। तो ये तो लाजमी है ना कि सांप्रदायिकता का जहर अगर बोएंगे नहीं तो असली मुद्दों पर चर्चा होगी। और आप आज जिस मुद्दे पर चर्चा करिए मीनाक्षी, आपको पता है कि मुख्यमंत्री ने, बोम्मई जी ने एक शब्द नहीं बोला है इस मसले पर। उन्होंने कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। तो कर्नाटक में किस तरीके की परिस्थिति है, किस तरीके का जंगल राज है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, बजाय इसके कि सावरकर और टीपू सुल्तान पर चर्चा हो रही है। पर टीपू सुल्तान के बारे में इस देश के राष्ट्रपति ने क्या कहा, मैं जरूर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ मीनाक्षी आपके दर्शकों के लिए। रामनाथ कोविंद जी ने कहा था, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद होने वाले योद्धा हैं। उन्होंने मैसूर रॉकेट के विकास में अहम योगदान दिया था और युद्ध के दौरान इनका बेहतरीन इस्तेमाल किया गया।
और वही जो आज सावरकर के ऊपर चर्चा हो रही है, सावरकर जी द्वारा खुद ही लिखी गई एक अंग्रेजों का जो माफीनामा था उसका एक अंश पढ़ देती हूँ। जो ताकतवर है वही दयालु हो सकता है, और एक होनहार पुत्र सरकार के दरवाजे के अलावा और कहा जा सकता है। आशा है हुजूर मेरी याचनाओं पर दयालुता से विचार करेंगे। आपका आज्ञाकारी सेवक वीडी सावरकर, सेल्यूलर जेल, अंडमान, नवंबर 14, 1913। तो अब खुद ही पता चल जाता है कि राष्ट्रद्रोही कौन है और राष्ट्र का सम्मान करने वाला कौन है। अवनीजेश जी सही बोल रहे हैं या इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सही बोल रहे थे? किसकी विश्वसनीयता ज्यादा है? ये रागिनी जी, आपके बयान के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो वो जो आपने कहा कि सांप्रदायिकता की जब तक लॉ नहीं जगाई जाएगी तब तक चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।